स्टेप टू स्टेप। तो हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या होती है? सॉल्यूशन मैंने कहा था वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वो हमारे क्या होता है? सॉल्यूशन। देखते हैं भाई, अगर मैं पहला क्वेश्चन उठाऊं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड दूसरी क्वेश्चन क्या है हमारे लीनियरी x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। देखो हम एक क्वेश्चन को उठाएंगे, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन को उठा लो, फर्स्ट या सेकंड को। तो वी फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है? स्टेप फर्स्ट क्या है कि इसमें हम जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसमें से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। वो भी किसके टर्म्स में फाइंड करेंगे? वेरिएबल की टर्म्स में फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। मैंने x इक्वल टू 14 माइनस वाई, इक्वेशन थर्ड, सॉरी, समझ में आ रहा? एलजेब्रिक, अभी तो हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, इसके बाद हम पढ़ेंगे एलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो अभी तो हमने कौन सा मेथड पढ़ा था? हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड। उसमें हमें क्या करना पड़ा था? एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें ग्राफ का सहारा लेना पड़ रहा था। किसकी हेल्प से कर रहे थे? हम ग्राफ की हेल्प से कर रहे थे, और उसमें क्या कर रहे थे? हमें बहुत सारा टाइम लग रहा था। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, विदाउट ग्राफ की मेथड से पढ़ेंगे कि एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या थी भाई? जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी तो हमने क्या किया था? अभी तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया और x और y की वैल्यू फाइंड की। ग्राफ कैसे होते थे? इंटरसेक्टिंग फॉर्म में होते थे, और क्या कैसे होते थे? पैरेलल होते थे, ठीक है? कंसिस्टेंट होते थे। ग्राफ जो हमारे ग्राफ होते थे वो इंटरसेक्ट करते थे, पैरेलल होते थे और कंसिस्टेंट होते थे। तो हमने कहा था जब दो लाइन क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है, तो वहां पे क्या होता था? वन सॉल्यूशन होता था, ओनली वन सॉल्यूशन। और जहाँ पे दो लाइन पैरेलल होती थी वहां पे क्या होता था भाई? नो सॉल्यूशन। और जहाँ पे कोइंसाइड करती थी लाइन, वहां पे क्या होता था? मैनी, वहां पे क्या होता था? मैनी सॉल्यूशन। ये तो समझ में आ गया था। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड है। पहला जो मेथड हमारे पास है, हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें ग्राफिकल मेथड से नहीं करना। हमें पहला जो मेथड हमारा इसमें, वो हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं किसी दूसरी क्वेश्चन में। अब देखेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि हमें क्या करना है, स्टेप टू स्टेप समझना। देखो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। देखो यहाँ से क्या हो गया, यह है 14 माइनस वाई, ये है माइनस वाई, है तो कितना हो गया भाई? -2y इक्वल टू 4।
तो -2y इक्वल टू 4, इधर गया -14, तो -2y इक्वल टू -10, y इक्वल टू कितना आ गया भाई, y इक्वल टू 10/2, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। तो हमें y की एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ नंबर। फिर हमें क्या करना है, इस वैल्यू को कहाँ रखना है भाई, इक्वेशन थर्ड जो थी, हम ये भी कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, substitute the value, this value of y in equation थर्ड। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास y की वैल्यू आई इसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, दिख रहा है? यस सर। आवाज आ रही है भाई? यस सर। देखो हमारे पास दो क्वेश्चन गिवन होगी, हमें इन दोनों में से क्वेश्चन जो तुम्हें अच्छी लगती है वो क्वेश्चन उठानी है। मैंने ये वाली उठाई, फर्स्ट वाली, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसमें से हमें क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। वो किससे टर्म्स में होनी चाहिए, वेरिएबल के टर्म्स में होनी चाहिए। जैसे ये है x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, तो ये किसके टर्म्स है, ये वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, ये किसी टर्म्स में भाई, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल के टर्म्स में। x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, ये किसके टर्म्स में, वेरिएबल के टर्म्स में। अब जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट ली थी, अब इसको मैं लूंगा नहीं, अब मुझे क्वेश्चन सेकंड की हेल्प से मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी। तो मैं क्या करूंगा, पुट द स्टेप सेकंड, स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। मैं इस x की वैल्यू को कहाँ रखूंगा, इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। ऐसे लिख सकते हैं, पुट द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। मैं x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा कहाँ, इक्वेशन सेकंड में। तो देखो इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x की जो हम क्या रख देंगे 14 माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, x की जो हम क्या रख देंगे, x की जो हम पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे 14 माइनस वाई, करनी चल रही 14 माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई। देखो यहाँ पे पहले से माइनस वाई भी है, x की वैल्यू क्या थी 14 माइनस वाई, और फिर क्या है माइनस वाई इक्वल टू 4 भाई। एक मिनट है, तो क्वेश्चन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या थी भाई, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इक्वल टू 14, y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू हमारे पास है 5, तो कितना हो जाएगा -5। तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई, x इक्वल टू 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9। अब मुझे चेक करना है क्या मेरी वैल्यू सही है या गलत है, मुझे ठीक है भाई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशनों में रखेंगे। तो रखो भाई, x की वैल्यू कितनी थी 9, x की वैल्यू कितनी आई थी 9, y की वैल्यू कितनी आई थी 5। रखो भाई 9 प्लस 5 14 सही है, और यहाँ पे रखो 9 माइनस 5 4, तो मेरे ये दोनों वैल्यू क्या है सही है। समझ में आया, ये था हमारे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, कोई इन दोनों में से एक क्वेश्चन लेनी है, ध्यान समझो, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लेनी है। मैंने ये वाली ली फर्स्ट वाली, इसको हमें क्या करना है, इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल में। हमने क्या किया, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है, तो तुम x की करो या तो y की करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने x की वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल में फाइंड की, एक इसको माना क्वेश्चन थर्ड। अब जिस क्वेश्चन को मैंने लिया था, क्वेश्चन फर्स्ट ली थी, इसको छोड़कर मुझे किस में रखना है भाई, क्वेश्चन सेकंड में वैल्यू पुट करनी है, किसकी, x की वैल्यू पुट की मैंने इस क्वेश्चन सेकंड में।
स्टेप सेकंड में क्या था, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स जो मैंने क्या रख दिया, एक्स जो मैं रख दिया 14 माइनस वाई, एक्स जो मैंने रख दिया 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहां से क्या हो गया, 14 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y, इस 14 को मैं इधर ले गया माइनस 14, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 10/2 एंड y इक्वल टू कितना आ गया 5। इतना समझ में आया। अब स्टेप थर्ड में हमारे क्या था भाई, स्टेप थर्ड में हमारा था जो y की वैल्यू फाइंड की हमने, जो y की वैल्यू फाइंड की हमने, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो हमने थर्ड इक्वेशन निकाली थी ये वाली, इसमें हमें क्या करनी है, क्या करना है भाई, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैंने क्वेश्चन थर्ड क्या थी, x माइनस 14, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x 14 माइनस 5, y कितना आया था भाई 5, तो 5 पुट किया तो x इक्वल टू कितना आ गया 9। तो ये हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमें कैसे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को, ये है भाई। कोई दिक्कत?